हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद की कथा में। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के लीलामृत को प्रारंभ करने का पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे, जो कि श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित है। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश अपश्यत्ताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य: प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की अंतिम हल खोज निकालने के लिए है। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के रूप, नाम आदि के विषय में कुछ न कुछ कहना सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बन रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक को कहा जाता है गृहस्थ और दूसरे को कहा जाता है गृहमेधी। तो बेसिकली जो आश्रम में रहते हैं उन्हें गृहस्थ कहते हैं, और जो बिना आश्रम के रहते हैं उन्हें गृहमेधी कहते हैं। आश्रम का अर्थ होता है आपने किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम का आश्रय लिया है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, वहाँ हम लोग गुरु का आश्रय लेते हैं, राइट। उसी प्रकार गृहस्थ ये भी एक आश्रम होता है, वहाँ भी गुरु का आश्रय लिया जाता है, और गुरु के आज्ञा के बिना कोई भी चीज़ नहीं की जाती। यहाँ तक कि जब संतान की उत्पत्ति करनी होती है तभी भी गुरु का मार्गदर्शन और सलाह लिया जाता है। उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार। और इस प्रकार अपने जीवन को गुरु के मार्गदर्शन में और बाकी जो भक्त हैं, जैसे अभी आप लोग इतना बड़ा कम्युनिटी है यहाँ पे भक्तों के अनेक जो कैटेगरीज होते हैं मतलब कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी हमें कभी कभार मिलेंगे, और मध्यम अधिकारी भी मतलब ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग क्या हैं, कनिष्ठ हैं। लेकिन
कनिष्ठ हो या कोई भी हो, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसके विपरीत एक कैटेगरी यहाँ पे दिया है, वो है गृहमेधी, जो अपने जीवन को गुरु के मार्गदर्शन में नहीं डालता और अपने जीवन को मनमाने ढंग से जीता है। उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और इससे संबंधित चीज़ें जो एक घर से फिर एक गांव, एक राष्ट्र, एक देश, इस तरह से विस्तारित हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं वो हो सकता है कि केवल परिवार के लिए हो या फिर विस्तारित करते करते पूरी दुनिया भर में फैले। इसीलिए न केवल एक ग्रह में दूसरे ग्रह में इसके साथ लड़ाई करता है, बल्कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से। इस प्रकार इस संसार में बिना आत्म साक्षात्कार की खोज किए इस तरह से मनुष्य जीवन हमारा बीतता जाता है। और जैसे यहाँ श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे लोगों के पास सुनने और पढ़ने के लिए कितनी चीज़ें हैं। श्रोतो व्याधि राजेंद्र अनुनाम संति सहस्त्रश यानी कि हजारों। वो टॉपिक का एंड नहीं होगा। जैसे आप लोग कभी मोबाइल घुमाते होंगे, या मैं भी घुमाता हूँ वो आपने कभी देखे होंगे, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम में रील आता है। आप उसको ऐसे घुमाते रहिए, इन्फिनिटी तक जाएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, लगता है मुझे, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इतना उसके अंदर डाटा फीड किया गया है। आप सोचेंगे, एक हमारे भक्त है, उस दिन मुझे मिले थे, मैं उनसे पूछा कि आपका कैसे जप वगैरह चल रहा है, तो बोले कि जब चलता है अच्छा, लेकिन कभी कभी एक बार अगर मोबाइल हाथ में आ गया और अगर वो खुल गया इंस्टाग्राम या जो भी है, वो 1-1 मिनट वाले वीडियो आते हैं, वो बोले 1 घंटा कैसे जाता पता भी नहीं चलता हमको। तो मैं बोला मत खोलो ना फिर बोलते कोशिश करता हूँ नहीं खुले, लेकिन कभी अगर गलती से हाथ में आ गया ऐसे बैठे बैठे अगर मन इधर उधर भटक रहा, खोल दिया उसको, तो बस हो गया काम, राइट। तो अभी कलयुग ऐसा भयंकर युग हो गया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भागवतम में जब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, उस समय कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब कली को रहने के लिए जगह दिए, 4 स्थान दिए कलयुग का, राइट। ये जो 4 नियम हम लोग पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री गमन नहीं करना। उसके तत्पश्चात कली ने और एक स्थान मांगा जहाँ पे संपत्ति है, गोल्ड, सोना या फिर धन दौलत है। वहाँ भी अगर धन दौलत को नियमित न की जाए तो वहाँ से इन 4 चीज़ों का वापस तोड़ना चालू हो जाता है। तो जब कली को इन 4 चीज़ों को अवॉइड कर दिया और 5वीं चीज़ भी दी है, तो परीक्षित महाराज को लगा कि मैं अभी आश्वस्त हो गया, अभी मेरी प्रजा क्या करेगी, भगवत नाम श्रवण करेगी, कीर्तन करेगी। कलर दोषो निधि राजन हस्ती का महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजित। कलयुग में अनेक दोष है, लेकिन हरिनाम कीर्तन की वजह से हम लोग तर सकते हैं। लेकिन अभी हरिनाम कीर्तन करने के लिए भक्तों का संग चाहिए, बिना भक्तों के संग के हरिनाम कीर्तन नहीं हो सकता, राइट। तो जब कली इस प्रकार आश्वस्त होकर चले गए तो परीक्षित महाराज को लगा कि वाह मेरा काम हो गया। लेकिन कली हंसने लगे, बोले राजन आपको क्या लगता है कि लोग भगवान का नाम लेके तर जाएंगे, जो कि वास्तविक तथ्य है, लेकिन मैं उन्हें नाम जप करने दूंगा तब ना, नाम जप करने का मौका ही नहीं दूंगा उनको। जब भी टाइम मिलेगा तो ये लोग बोलेंगे अभी थोड़ा सा मोबाइल में इधर उधर घूम के आ जाते हैं, अभी घूमने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमको, मोबाइल के अंदर ही घूम लेते हैं हम लोग पूरा। इस तरह से दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6 कितने घंटे कैसे बीत जाते हैं हमको ही पता नहीं चलेगा। एंड दैट्स वाई भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है। चाहे कभी कभी आपको लगे कि मेरे बाजू में बैठने वाला भक्त कनिष्ठ अधिकारी है, कोई बात नहीं, जब तो कर रहा है ना, वो प्रयास कर रहा है जब करने का। तो हमें ये जो भक्तों का संग है बड़ा क्रिटिकल है हमारे लिए, राइट। और फिर हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो कोई मध्यम अधिकारी हम में से तैयार हो जाए और हमें मार्गदर्शन करे, राइट। फिर ऐसे अनेक मध्यम अधिकारियों में कोई उत्तम अधिकारी तैयार हो जाए और वो हमें मार्गदर्शन करे। इस प्रकार हम लोग भगवत भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं अगर इस प्रकार भक्तों का संग बना के रखें तो। अदरवाइज हमारा जीवन भी अगर गृहमेधी जैसा हो गया तो हम लोग जो दुर्लभ मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार करने का जो मौका मिला है उसे चूक जाएंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में उन चीज़ों को देख सकते हैं जो कि प्रभुपाद अपने जीवन में पहले खुद फेस किए हैं। श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में अगर आपको याद रहेगा, हम लोग लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँचे थे। ये वॉर करके चैप्टर है,
चैप्टर नंबर 5वां, वॉर। युद्ध जैसे हुआ था, वहाँ पे अटैक हुआ था, जापान का युद्ध चल रहा था, भारत के ऊपर अटैक हो रहा था कलकत्ता साइड से, और जर्मनी का युद्ध चल रहा था भारत के साथ, सॉरी ब्रिटिश एम्पायर के साथ। तो भारत से बहुत सारे सैनिक लड़ाई करने के लिए यहाँ से भेजे जा रहे थे। तो उस सेक्शन में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और प्रभुपाद उस समय, आपको याद रहेगा, बैक टू वर्ल्ड मैगजीन प्रिंट करके उस बैक टू वर्ल्ड मैगजीन के माध्यम से प्रचार करना चाहते थे कि यही क्रिटिकल टाइम है और ज़रूरी टाइम है, इस समय प्रचार करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। सारा संसार क्या कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इसका समाधान क्या है, युद्ध का समाधान क्या है, युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। और उस समय प्रभुपाद बैक टू वर्ल्ड मैगजीन लिखने के लिए एक्चुअली पेपर मांगते गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट बोलता है हमारे पास पेपर नहीं है, हम पेपर नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट के पास पेपर है बाकी सब चीज़ें छापने के लिए, लेकिन बैक टू वर्ल्ड मैगजीन छापने के लिए पेपर नहीं है। उस समय ऑफकोर्स काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, प्रयास करने के बाद प्रभुपाद को पेपर मिलता है। तो हमने देखा था, प्रभुपाद ने काफ़ी कुछ आर्टिकल लिखे थे, उसको भी हमने देखा था, और प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, वहाँ पर कहते कहते कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार भगवत संदेश देने का इन मैगजीन्स के माध्यम से, ये मनुष्य जीवन में जो बीमारी आज लगी हुई है मानव समाज को, हमारी बीमारी क्या है, हमारी बीमारी ऐसी है जैसे और इस बीमारी की दवा भी हमको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है भारत में आज भी। अगर जीवन में दुख है तो उनको सबको पता है कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से दुख होता है, या फिर हम भगवान का ठीक से भजन नहीं करते इसलिए दुख है, सबको पता रहता है। लेकिन वही बात वापस, बिना भक्तों के संग भजन नहीं कर सकते हम लोग, राइट। और कभी कभी हमें जब भजन करते करते भी अगर तकलीफ़ हो जाए, तो ये श्लोक आपने एनओआई में देखा होगा, सुना होगा, सत कृष्ण नामादि सीतापविद्या, सत कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या। ये रूपा गोस्वामी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, 7वें नंबर का श्लोक है। रूपा गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान का नाम, गुण, लीला, जो कि एक हमारे जीवन में सुनने लायक और गाने लायक चीज़ है। हजारों हजारों चीज़ों को गाना और सुनना छोड़कर हमें इन चीज़ों को सुनना चाहिए, लेकिन हम इनको नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि हमको क्या हुआ है, बीमारी लगा है। जैसे जॉन्डिस पेशेंट रहता है, जॉन्डिस पेशेंट को बीमारी है तो वो सुनना नहीं चाहता है, सॉरी शुगर कैंडी लेना नहीं चाहता है, जो कि उसकी दवाई है। शुगर कैंडी यानी कि गन्ने का जूस। एक जो व्यक्ति जिसको पीलिया हुआ है उसका दवाई क्या होता है, गन्ने का जूस होता है, मीठा। लेकिन जिसको पीलिया हुआ है उसको मीठा कभी टेस्ट आएगा ही नहीं, वो बोलेगा कड़वा है, वास्तविक मीठा है वो। लेकिन बीमार व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको वही लेना है, राइट। तो हमारी भी यही अवस्था है कि हमको जो भौतिक बीमारियाँ लगी हुई हैं उसमें हमें भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती, भगवान का नाम अगर हम बोलेंगे लीजिए चलो अभी बैठिए 4 घंटा बैठ के जप करते हैं, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। एकादशी है, चलो अभी 16 माला हो गई तो हो गई, नहीं थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फिर टेंशन हो जाएगी, राइट। लोग क्या है, फटाफट फटाफट अपना वाइंड अप करना चाहते हैं, जितना मिनिमम हो सके उतना भगवान के लिए। और बाकी सांसारिक चीज़ें अगर करनी है तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं हम लोग। तो ये हमारी बीमारी है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि यही हमारी औषधि है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि यही मेरा मोटो है बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे कलकत्ता से, कि जापान बॉम्ब डाल रहे हैं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, और दूसरी जगह सुरक्षित हो जाऊँगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे। आप समझो यहाँ से कलकत्ता से दूसरी जगह जाओगे तो आपको क्या लगता है, बच जाओगे। बॉम्ब तो अगर आज आप जापानीज़ बॉम्ब से बचोगे तो, लेकिन भौतिक प्रकृति में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब बॉम्ब ऑलरेडी भगवान ने डाल के रखे हैं, उससे बचोगे क्या। जो त्रिताप है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, उससे बचोगे क्या, नहीं बच पाओगे। तो आप उससे बच नहीं पाओगे। ये किसको कह रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं। और जो लोग बॉम्ब डाल रहे हैं जापानीज़, प्रभुपाद उनको भी कहते हैं डांट कर कि इनको क्या लगता है कि ये लोग आज बॉम्ब डाल रहे हैं और फिर इस राज्य के ऊपर अतिक्रमण करेंगे, इसको जीतेंगे और खुश रहेंगे। ये लोग भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इनका भी जो एग्जिस्टेंस है, जो एक्वायर करेंगे राज्य, वो भी क्या है, टेम्पररी है, राइट। इस भौतिक जगत में जो मारने वाला है
और जो मरने वाला है, दोनों ही माया के क्रूर पंजे में क्या है, एक खिलौना है। मारने वाले को लगता है कि मैं मार रहा हूँ तो मैं मजा करूँगा, मरने वाला लगता है कि मैं मर रहा हूँ। वास्तविक मारने वाला मरने वाला दोनों क्या है, कठपुतली है माया के हाथ में। एक दिन ऐसा आएगा दोनों खत्म हो जाएंगे, राइट। या आपने प्रसंग देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, जब वृत्रासुर और इंद्र का लड़ाई होता है, उस समय भी यही सेम काइंड ऑफ सिमिलर पैसेज आपको वहाँ पे मिलेगा। जब वृत्रासुर देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं अपने असुरों के साथ, तो अभी देवता और पावर करते हैं असुरों को, और असुरों को वहाँ से भगा देते हैं। असुर भागना चालू करते हैं, सारे दानव। तो जो भागने वाले देवता हैं उनके ऊपर असुर लोग पीछे से आक्रमण करते हैं। तो उस समय वृत्रासुर देवताओं को डांटते हुए कहते हैं कि अरे आप लोग किन को मार रहे हो, किन को करने की कोशिश कर रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, जो ऑलरेडी यहाँ से भाग रहे युद्धभूमि में। एक्चुअली युद्धभूमि में जो भागते हैं उनको मारना नहीं चाहिए। जिसने एक बार सरेंडर कर दिया और भाग गया उसको छोड़ देना चाहिए, ये क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से, और देवता क्या कर रहे हैं, पीछे से उनको अटैक कर रहे हैं। तो वृत्रासुर कहते हैं कि अरे तुम कैसे पागल हो गए हो, है ना। ये जो असुर लोग हैं इनकी क्या क्वालिटी पता है आपको, कि ऐसे हैं जैसे इन्होंने अपने माता पिता के जैसे मलमूत्र त्याग करते हैं उस प्रकार जन्म दिया है इनको। इनकी ये औकात है, और तुम ये भाग रहे हो उनके पीछे, भाग के उनको मार रहे हो, है ना। वो कहते हैं कि ये जो भागने वाले ये भी मूर्ख लोग हैं, और तुम लोग जो पीछे से अटैक कर रहे हो तुम लोग भी मूर्ख हो। तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग ये स्वर्ग जीतोगे और स्वर्ग में रहकर आनंद भोगोगे। तो वृत्रासुर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आपने स्वर्ग प्राप्त भी कर लिया और स्वर्ग जीत भी लिया, तो आप स्वर्ग जीत के क्या खुश रहोगे? स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आप अनादिकाल के लिए अमर तो नहीं हो जाओगे, राइट। आपको भी सामना करना है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इस भौतिक संसार में कहीं भी आप जाएं, ब्रह्मा जी के पद से लेकर एक घास के छोटे तिनके के पद तक, अब्रह्म पर्यस्तम सर्वम मायामयम जगत, उस पोजीशन से लेकर एक छोटे घास के तिनके तक, जितने भी पोजीशन है सारे क्या है, मायामय है। मायामय इन द सेंस कि माया नहीं है वो, मतलब झूठ मूठ नहीं है, सचमुच है वो सारे पोजीशंस। लेकिन ये सोचना कि ये स्थितियाँ मुझे प्रसन्न कर सकती हैं और सुख दे सकती हैं, ये हमारा भ्रम है। चाहे कोई बड़ा डायरेक्टर बने, किसी को लगता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, कोई लगता है किसी को मैं डॉक्टर बनूंगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि मैं हस्बैंड बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है मैं पत्नी बन जाऊंगी तो खुश हो जाएंगे, किसी को लगता है मैं ये होगा वो होगा। ऐसे हज़ारों पोजीशन हमारे समाज में हमने अपने बना के रखे हैं, जो कि एक सोशल कस्टम, सोशल कन्वेंशन में जो है पोजीशंस हैं अपने अपने। लेकिन ये सोचना कि इन सारे स्थितियों से हमें आनंद मिलेगा, ये बड़ा क्या है, भ्रम है। हमें आनंद केवल एक ही चीज़ से मिलेगा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम लोग भगवान के शाश्वत सनातन सेवक हैं। जब तक हम लोग उस पोजीशन में नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में दुख बना रहेगा। तो वृत्रासुर उनको डांटते हैं वहाँ पे, असुरों को, और देवताओं को भी डांटते हैं, है ना। असुर वहाँ पे वृत्रासुर एक महाभागवत है, और एक्चुअली वृत्रासुर कहते हैं इंद्र को कि आपको लगता है कि आप ये युद्ध जीत गए तो आप खुश हैं, और मैं हार गया तो मैं दुखी हूँ। वो कहते हैं कि वास्तविक ऐसी बात नहीं है। वास्तविक बात यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी भी इस भौतिक जगत का कूड़ा करकट नहीं देते। स्वर्ग की तुलना वहाँ पे किसके की गई है, एक कूड़ा करकट से कर दी उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु हैं, जो उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी भक्त मांगे भी तो भगवान उसको इस संसार का कूड़ा करकट नहीं देते, बल्कि उसको अपने चरणों का अमृत पान करा के उसको अमर जीवन प्राप्त करा देते हैं आध्यात्मिक जगत में। कभी कभी हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो मांग लेते हैं ना, है ना। भौतिक चीज़ों से कभी कभी ज़्यादा एकदम ही इफेक्ट होकर ओवरवेलम होकर हम मांग लेते हैं कि भगवान ये चाहिए वो चाहिए, है ना। फिर भी भगवान नहीं देते आपको, या देते हैं तो कैसे करते, प्यूरिफाई करके देते हैं, शुद्ध करके देते हैं। ऐसा नहीं देते कि उससे आप या हम दूषित हो जाएं, राइट। इसलिए कभी कभी जब भगवान के पास हम जाते हैं कुछ मांगते हैं तो भगवान थोड़ा लेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते देने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान तब तक हमारे चित्त को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद उस चीज़ को देते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि भगवान देते हैं बहुत लेट देते हैं। अरे अच्छी बात है ना, जब भगवान देंगे उसको शुद्ध करके देंगे, इस तरह से देंगे
ताकि उस चीज़ से हमें नुकसान ना हो, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इस बॉम्ब से बचोगे नहीं आप, जो इस बॉम्ब से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मारे जाएंगे, और जो लोग सोच रहे हैं कि इस बॉम्ब को फेंक कर हम लोग विजयी हो रहे हैं वो भी सुखी नहीं होंगे। ये भौतिक जगत ऐसा बना हुआ है, इसमें हम सब लोग क्या है, सब जो मार रहा है और जो मर रहा है दोनों माया के हाथ में ज़बरदस्त खिलौने हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे उस सेक्शन में कहते हैं कि एक्चुअली जो अभी जो दुनिया के सारे जितने भी लीडर हैं जो प्रयास कर रहे हैं विश्व शांति लाने का, ये कैसा है कि देखिए, किसी भी भौतिक चीज़ का समाधान दूसरे किसी भौतिक चीज़ से नहीं मिल सकता, उसके लिए आध्यात्मिक समाधान चाहिए हमको, जैसे अगर आप समझो अंधेरा है, अंधेरे को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अंधेरे को गायब करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, उजाला चाहिए ना, बराबर ना। अंधेरा गायब करने के लिए उजाला चाहिए ना, अंधेरा यानी कि डार्कनेस। और आप बोलेंगे नहीं, अंधेरे को अंधेरे से गायब करते हैं, ऐसा होता है कभी? अंधेरे को अंधेरे से गायब कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अंधेरे को गायब करने के लिए उजाला चाहिए, आपको लाइट लगाना पड़ेगा, टॉर्च लगाना पड़ेगा, व्हाटएवर। तो आज का भौतिक समाज जो क्या कर रहा है, अंधेरे को अंधेरे से गायब करना चाहता है, जो कि नामुमकिन चीज़ है ना। हमारे भौतिक क्लेश दूसरे किसी तथाकथित भौतिक सुख से दूर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि तथाकथित जो भौतिक सुख है वो भी एक प्रकार का क्लेश ही है, हमें पता नहीं वो क्लेश कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोगों ने सोचा कि चलो चलने में तकलीफ होती है, तो हमने क्या किया, गाड़ियाँ बनाई, बराबर। तो हमको लगा कि अभी मैं खुश हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, तो गाड़ियाँ बनी तो क्या हो गया, और उसके बाद गाड़ी में डालने के लिए तेल भी चाहिए ना, तेल चाहिए, गाड़ी आवाज़ भी करेगी, गाड़ी खरीदनी भी पड़ती है ना। या गाड़ी अभी समझो अगर कोई बोलेगा ठीक है थोड़ा बहुत हम लोग कमा लेंगे पैसा, लेकिन लोग कैसे हैं, अपने जीवन का स्टैंडर्ड और बढ़ाना चाहते हैं, ये बिना जाने कि किसी भी स्टैंडर्ड में पहुंच जाओ, जब तक हम लोग भौतिक स्तर पे हैं कोई भी स्टैंडर्ड हमें सुखी नहीं कर सकता। तो लोग सोचते चलो गर्मी हो रही है एसी लगाओ, तो ठीक है लगाइए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी लगाए तो भी अच्छा है। लेकिन अगर हमारा मन अंदर से अगर दुखी है, एसी भी लगाए तो क्या अंदर से मन की पीड़ा कम होने वाली है क्या? नहीं ना। तो ये सोचना कि भौतिक परिस्थितियाँ हमारे दुख को दूर कर सकती है, ये कैसा है, एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे को दूर करने जैसा। मनुष्य समाज की जो तकलीफ़ें हैं वो जो भौतिक वातावरण में हमारे आसक्त होने की वजह से हुई हैं, उसको हम तब तक रेक्टिफाई नहीं कर सकते जब तक हम लोग अपने मन को वहाँ से निकाल कर आध्यात्मिक धरातल पे स्थापित ना करें। जब तक हमारा मन मैटर में अटैच्ड है, इस भौतिक जगत की जड़ वस्तुओं में या सूक्ष्म स्तर की वस्तुओं में, मन बुद्धि अहंकार में, तब तक जीवात्मा इस संसार के क्लेश को भुगता ही रहेगा, उससे बाहर निकलने का मौका नहीं उसके पास। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे रखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स आर सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द वॉर। ये सब युद्ध से मुक्ति पाना चाहते थे, but all were useless because their attempts of peace were within the material conception of life. All attempts were like attempts elevating darkness with darkness, लेकिन अंधेरे से अंधेरा निकाल नहीं सकते हम लोग। अंधेरे से अंधेरे को दूर करना है तो उजाला करना पड़ेगा, और उजाला क्या है? उजाला है भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के नामों का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने ये सब समझाने का कोशिश किया उनको, लेकिन समझने वाले लोग कितने थे? नहीं समझे लोग, भगवत भक्तों का संदेश समझने के लिए भी थोड़ा सा मेधा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, राइट, तब जाके समझेगा उनको। तो प्रभुपाद ने कई प्रयास किए ऐसे, आगे देखेंगे अब। उन्होंने गांधी जी तक को इनवाइट किया, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, उनको भी लेटर्स लिखे, लेकिन उनके दुर्भाग्यवश कोई उनको समझ नहीं पाया, राइट। एंड देन ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर आगे उस इसमें लिखते हैं कि ये जो भगवान का नाम संकीर्तन है, ये एक्चुअली क्या है, पूरे विश्व को शांति प्रदान कर सकता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है, इसको दुनिया भर में फैलाना चाहिए। उस बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में उन्होंने एक गीता का ऐड भी दिया था, गीतोपनिषद की। मैं गीता लिख रहा हूँ 1200 पन्ने वाला, 3 वॉल्यूम वाला, आप लोग क्या कीजिए
इसका प्री बुकिंग कर लीजिए। अभी रेडी भी कुछ नहीं था प्रभुपाद की, लेकिन एक्सटेसी ऐसी है कि उन्होंने बुक लिख के, और प्रभुपाद ऐसे ऑथर हैं, उन्होंने जब आप देखेंगे 1965 के बाद भी जब बुक लिखना चालू किया डिक्टाफोन में, उनको नहीं पता था ये बुक कौन पढ़ने वाला है। जनरली हम लोग क्या करते, कभी बुक लिखते तो पहले देखते भाई इसका ऑडियंस कुछ है कि नहीं, कोई बुक पढ़ेगा क्या, तो अगर कोई पढ़ेगा तो हम लिखेंगे, उत्साह रहेगा। लेकिन हमको पता नहीं है कौन पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, मार्केट है ही नहीं, तो कौन लिखेगा बुक। लोग क्या है, अपने अपने स्वार्थ से मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ऐसे ऑथर हैं जिन्हें पता भी नहीं कि इनकी बुक कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन सारे बुक उन्होंने रेडी करके रख दी, राइट। जितने भी उन्होंने डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग किया या उन्होंने जितनी बुक लिखी, इस तरह से उन्होंने ऐसे कई बुक लिखी। उन्होंने ये भी लिखा था TLC, उसको भी उन्होंने एडवर्टाइज करने का कोशिश किया। एंड देन जैसे जैसे चैप्टर ये एंड होने को आता है, इस चैप्टर के अंत में प्रभुपाद आप देखेंगे उन्होंने गांधी जी को भी इनवाइट किया कि आप लोग आइए मेरे साथ प्रचार कीजिए, हम सब मिलके एक साथ प्रचार करते हैं। और इस दुनिया में अगर शांति लानी है तो हमको ये भगवत भक्ति का मार्ग फैलाना होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का। उन्होंने कहा कि संसार में लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे अनेक आविष्कारों का आविष्कार कर रहे हैं, आधुनिक हथियारों का, इसका उसका। जैसे कोई है ना अस्त्र शस्त्र बनाने का फैक्ट्री खोल रहा है, लेकिन कोई ऐसा फैक्ट्री खोल नहीं सकता जिससे मृत्यु बंद हो लोगों की। आप लोग ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जिससे लोगों का मौत बंद हो सके, राइट। ऐसे कोई है क्या फैक्ट्री दुनिया में जहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो लोग बोलेंगे इस फैक्ट्री के अंदर जाऊँगा तो वहाँ से बाहर आने के बाद मैं डेथलेस हो जाऊँगा, अमर बन जाऊँगा है ना। इस फैक्ट्री इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर, आप उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ से जब बाहर आएंगे तो आपका स्वरूप बदल जाएगा। गले में कंठी आएगी, तिलक आएगा माथे पे, है ना, हाथ में बीड़ी बैग आएगी, और हमको एक रास्ता मिलेगा अमर होने का, इस संसार के क्लेशों से दूर होने का, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। और एक बात की बात है, एक रात में श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सपने में आ गए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सपने में आकर श्रील प्रभुपाद को कहने लगे, तब तक तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहले बीत चुके थे 1936 में, ये 1940 के आसपास की बात है, 45 के आसपास की बात है। ये उनके सपने में आए और सपने में आकर बोलने लगे कि अभय बाबू, आपको क्या करना पड़ेगा। अभय बाबू मतलब, अभय बाबू तो उनका पहले का नाम था, अभय चरण उनको नाम मिला था, अभय चरण अरविंद। उन्होंने कहा कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा। और प्रभुपाद जब इस सपने से जागे तो बोले इट वॉज वेरी हॉरिबल, बड़ा भयानक सपना था। भयानक इन द सेंस कि प्रभुपाद रेडी नहीं थे उस समय। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं बहुत सारा बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और उस पैसे के माध्यम से मैं प्रचार करूंगा। तब तक उनका फैमिली भी था, उसका भी केयर लेना है, उनके दिमाग में ये भी चल रहा था, अभी फैमिली का केयर लेना है, प्रचार भी करना है, एज भी एडवांस हो रहा है। और यहाँ पे सरस्वती ठाकुर आके बोलते हैं कि संन्यास ले लो, तो बड़ा डर जैसा लगने लगा उन्हें, वो बोले कि आई रिमेन शेकन बाय द ड्रीम, राइट। लेकिन प्रभुपाद अपने साइड में सोच रहे थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बनाऊंगा और बुक्स लिखूंगा और प्रचार करूंगा। फिर उन्होंने 1945 में इसी प्रयास के हेतु, आपको पता रहेगा उनका प्रयाग में एक फैक्ट्री था, प्रयाग फार्मेसी। उसके बाद वहाँ से निकल कर उसको बंद करके बाद में उन्होंने कलकत्ता में एक फैक्ट्री खोला था, छोटा सा ऑपरेशन। फिर कलकत्ता से उन्होंने बाद में लखनऊ में एक फैक्ट्री खोला, ये उनका लगभग ये अंतिम पड़ाव है, जहाँ पे उसके बाद फिर प्रभुपाद फैक्ट्री खोलना बंद कर देंगे बाद में सीधा वो फिर अभी भक्ति की फैक्ट्री खोलेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि अभी हो गया बहुत। लेकिन प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे। तो 1945 को जब युद्ध कम होने आया और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया कंट्री में, तो प्रभुपाद ने लखनऊ में, विच इज़ 600 माइल्स फ्रॉम कलकत्ता, एक बिल्डिंग लिया रेंट पे और फैक्ट्री खोला। उसका नाम डाला उन्होंने अभय चरण डे एंड सन्स, अभय चरण डे एंड सन्स करके फैक्ट्री खोला। और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। कहते हैं कि लगभग इसको इन्वेस्ट करने के लिए 40,000 रुपये वो टाइम के
सोचिए कितना अमाउंट रहेगा वो 1945 का, 40,000 रुपीज़ इतना उन्होंने लगाया। और ये एक्चुअली ये इतना बड़ा स्केल था उनका कि उनको लगभग कहते हैं यहाँ पे सतस्वरूप महाराज कि लगभग 3 गवर्नमेंट इंस्पेक्टर लगाने पड़े उसको रेगुलरली चेक करने के लिए कि सब कुछ लाइसेंस है, डॉक्यूमेंटेड है करके। ऐसा इतना बड़ा उसका ये था स्केल था ऑपरेशन का। और इस तरह से उन्होंने वहाँ प्रयास किया कि बिजनेस अभी बढ़ते रहे। कलकत्ता में ऑपरेशन बंद कर दिया उन्होंने, कलकत्ता का और उधर का सारा जितना एनर्जी था, मैन पावर था, वो यहाँ पे लगाने का प्रयास किया। और जब उन्होंने वो बिल्डिंग लिया था, सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि लखनऊ में जो बिल्डिंग उन्होंने लिया था फैक्ट्री के लिए, वो फैक्ट्री एक्चुअली घोस्ट हॉन्टेड था, उसमें भूत भूत थे। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, प्रभुपाद ने फैक्ट्री खोल दिया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो उनके लेबर लोग हैं वो आके बोलने लगे, बाबू बाबू यहाँ पे तो भूत है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा। फिर प्रभुपाद दूसरे दिन उस प्रॉपर्टी में गए और पूरा प्रॉपर्टी घूमते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते हुए पूरा प्रॉपर्टी घूम निकाले। उसके बाद से कभी भूत का कंप्लेंट आया नहीं वहाँ पे भूत गायब हो गए वहाँ से। प्रभुपाद की चैंटिंग का इतना पोटेंसी है, तो कभी भूत दिखे तो आप लोग भी जपा कीजिए, भूत भाग जाएगा अपने आप तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे वो फैक्ट्री खोला। मुझे भी याद है एक बार, हरिवलन को याद रहेगा, यहाँ पे हमारे मंदिर में भी पुराना प्रॉपर्टी है। तो कभी एक बार ऐसा है कभी कभी मतलब ऐसा है नहीं कि भूत है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कभी कभी। एक बार मेरे को भी ऐसा हुआ था वो ऐसा आपको जब पकड़ते हैं वो, तो आपको अनुभव अगर किसी को रहेगा तो समझो उन्होंने अगर आपका कोई ऐसा हाथ पकड़े रख दिया। मैं तो ऐसे सोया था रात को 10-11 बजे के आसपास एक हमारे एक जगह पे यहाँ पे सेक्शन में ऑफिस में, तो ऐसा सोया था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई तो पकड़ के रख रहा है मेरा हाथ जोर से। अब कोई पकड़ आपको दिखेगा नहीं, बड़ा ऐसा आप उठा नहीं सकते, आप हाथ प्रेशर बना रहता है, उठा नहीं सकते, आप उठाना चाहते उठा नहीं सकते। फिर अचानक थोड़ा सा अभ्यास था तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जब भगवत नाम का उच्चारण हो गया तो अपने आप हाथ उठ गया। फिर इसलिए भगवत नाम अंधेरे को अंधेरे से नहीं हटाया जा सकता, अंधेरे को उजाले से हटाया जा सकता है। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। राइट। तो अभी प्रभुपाद जब अकेले थे वहाँ पे लखनऊ में, उनका परिवार कलकत्ता में था। प्रॉब्लम क्या था कि प्रभुपाद को अभी वहाँ अकेले रह के सब मैनेज कर रहे थे। फैक्ट्री का नाम उन्होंने रखा था अभय चरण डे एंड सन्स, लेकिन कोई उनका सन भी वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, उनके पुत्र वगैरह, जबकि उनको हेल्प करने के लिए आना चाहिए था। प्रभुपाद तो उनके जो सर्वेंट हैं, गौरांग करके उनके सर्वेंट थे कलकत्ता में घर में, तो उनको उन्होंने लेटर लिखा नवंबर 13, 1945 को। और वो लेटर उनको गौरांग को लिखा। उस लेटर में लिखते हैं आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 7th, मतलब पहले उनको उधर से लेटर आया था। कहते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कुड नॉट रिप्लाई, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया समय की कमी की वजह से। और कहते हैं कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कुछ यहाँ पे सेवक है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ आपकी ज़रूरत है। राइट। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, वहाँ से यहाँ पे आइए, फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको कुछ लक्ष्मी वगैरह दूंगा, आप अपने घर भेज सकते हैं। ये गौरांग करके उनके सर्वेंट थे प्रभुपाद के फैमिली के। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई रहता नहीं है ध्यान देने वाला, और कभी कभी मुझे अकेले सब छोड़ छाड़ के दूसरी जगह कुछ काम बिजनेस के काम से जाना पड़ता है, तो बड़ा लॉस होता है यहाँ पे बाकी मेरे यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनिमीज भी बहुत है। बोलते हैं कि पिछली बार मैं ऐसे ही यहाँ बिज़नेस को थोड़ा सा ऑफिस बंद करके गया था, तो मुझे लगभग 10,000 रुपये का लॉस हुआ और मेरा बाकी भी नुकसान हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए कलकत्ता से और मेरी मदद कीजिए। राइट। और प्रभुपाद बार बार लिख रहे थे उनको कि आप यहाँ पे आइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि वहाँ कलकत्ता में प्रभुपाद के परिवार वाले उसको छोड़ नहीं रहे थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। वो कह रहे थे कि नहीं हमको तो यहाँ पे सेवा करने के लिए कोई नहीं है, गौरांग को यहीं पे रहने दीजिए, हम यहाँ पे रह के गौरांग से सेवा लेना चाहते हैं।
इस प्रकार एक्चुअली आपको जाना है, जाइए यहाँ से। इस प्रकार एक्चुअली प्रभुपाद बड़ा उन्होंने मतलब अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय, मतलब ये बहुत क्रिटिकल टाइम था और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी प्रभुपाद ने लगाया था उस फैक्ट्री के ऊपर, ये सोच कर कि इसमें से थोड़ा पैसा जनरेट होगा, अच्छा तो इससे मैं बुक्स वगैरह प्रिंट करूँगा और प्रचार करूँगा। लेकिन एक्चुअली ना तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी और ना ही उनके गॉड ब्रदर तो बाकी भूल ही जाओ, गौड़ी मठ तो वैसे ही डिसमेंटल हो गया था, पूरा स्ट्रक्चर गायब हो गया था गौड़ी मठ का, लड़ाई झगड़ा करके वो तो बंद ही हो गया। इक्का दुक्का लोग अपना अपना प्रचार कर रहे थे इंडिविजुअल। लेकिन श्रील प्रभुपाद को उम्मीद थी कि मैं अपना थोड़ा बिजनेस बढ़ा के अपने परिवार के सपोर्ट से थोड़ा आगे बढ़ के भक्तिदास सूर्य ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा कर सकता हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और प्रभुपाद लिखते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली मैंने बहुत सेवा किया है अपने परिवार का, अपने परिवार को बहुत समझाने का कोशिश किया कि आप लोग यहाँ पे आइए और मुझे हेल्प कीजिए, राइट। बट प्रभुपाद कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सेवक है उसको यहीं पे छोड़ दीजिए कलकत्ता में, गौरांग को आप लेके मत जाइए, हमको ज़रूरत है। क्योंकि प्रभुपाद को वहाँ पे ज़रूरत थी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ बट अप अनटिल टुडे दे हैव नॉट बिकम अटैच्ड टू डिवोशनल सर्विस। कहते हैं कि मैं इतना प्रयास करता हूँ लेकिन ये लोग भक्ति करने का प्रयास ही नहीं करते। मैं इनके लिए इतना कुछ काम करता हूँ, इनके लिए इतना कोशिश कर रहा हूँ, ये बिज़नेस बना रहा हूँ, इसमें से कुछ प्रॉफिट होगा इनको भी देंगे ना, राइट, परिवार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग कभी भक्ति को ठीक से लेते नहीं हैं, भक्ति करना नहीं चाहते ये लोग। इसलिए कहते हैं सो आई एम नो मोर इंटरेस्टेड अबाउट दोज अफेयर्स। कहते कि इसलिए मुझे अभी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। अभी ये ना ऐसा फेज़ आएगा प्रभुपाद का कि धीरे 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 यहाँ से डिटैच होना चालू हो जाएंगे अपने परिवार से, राइट। प्रभुपाद कहते हैं व्हेन यू कम हियर आई विल गो टू कलकत्ता। जब आप यहाँ पे आएंगे तो मैं कलकत्ता जा पाऊँगा। एंड इफ आई सी दैट दे आर इंटरेस्टेड अबाउट डिवोशनल सर्विस देन ओनली आई विल मेंटेन माई एस्टेब्लिशमेंट देयर, अदरवाइज आई विल नॉट मेंटेन देम एनी मोर। ब्रिंग अ क्विल्ट फॉर मी, मेरे लिए एक चादर लेके आना। ये गौरव को लेटर लिखा है। बोले अगर मेरे परिवार वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं भक्ति में तो मैं उनको मेंटेन करना बंद कर दूंगा, राइट। मैं उनको मेंटेन नहीं कर सकता फिर। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपके परिवार वाले जितना भक्ति कर रहे हैं करने दीजिए, नहीं कर रहे हैं खुश रहिए। प्रभुपाद का वो एक ऐसा, प्रभुपाद एक आचार्य हैं और उनके जीवन का एक ऐसा फेज़ है कि भगवान उनको ऑटोमेटिक वहाँ से डिटैच करके संन्यास लेने के लिए मजबूर कर देंगे, जब क्योंकि प्रभुपाद अभी लेना नहीं चाहते थे, राइट। उसके बाद सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि एक्चुअली क्या हो गया कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तैयार होने लगा। उनको प्रचार करना था लेकिन प्रचार के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिज़नेस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी अड़चनें आ रही है और परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको गौरांग चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री का नाम अभय चरण डे एंड सन्स है लेकिन सन्स तो गायब है, सन आते नहीं कभी वहाँ पे सेवा करने के लिए, राइट। इस तरह से प्रभुपाद को बड़ा तकलीफ होने लगा। और प्रभुपाद ने एक उनके कॉलेज लाइफ में जब पढ़ाई किया था तो उन्होंने कहा एक मार्शल्स लॉ है, वो मार्शल्स लॉ कहता है विदाउट फैमिली एफेक्शन अ मैन्स इकोनॉमिक इम्पेटस इज वीकेंड। अगर आजकल संसार में लोग काम धंधा करते हैं क्यों? क्योंकि परिवार है, राइट। परिवार है तो भी काम धंधा करेगा ना, नहीं तो अगर कोई सिंगल बाबा है उसको अगर वृंदावन में रहना है तो क्या खर्चा है उसका, अपना भजन करेगा, भिक्षा में जो मिलेगा खा के अपना भजन करते रहते हैं वो लोग निश्चिंत होकर, राइट। तो एक्चुअली लोग मतलब प्रभुपाद कहते हैं मार्शल्स लॉ है कि फैमिली इम्पेटस है तभी लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अभी धीरे धीरे क्या हो रहा हूँ, डिटैच हो रहा हूँ, राइट। लेकिन कहते हैं हाँ ये भक्तिविनोद ठाकुर की अलग बात है कि भक्तिविनोद ठाकुर के घर में भी ऐसा था कि उनका 10-10 पुत्र थे, पत्नी थी, और भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि बैलेंस होना चाहिए, पारिवारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस होना चाहिए, राइट। एक ऐसा 2 ट्रैक में चलने जैसा है। एक ट्रैक में भौतिक जीवन है हमारा, घर परिवार बच्चे, हमारा हेल्थ, हमारे बहुत सारी चीज़ें, और दूसरे ट्रैक में हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। दोनों को सेम ट्रैक में लेके जाना जरूरी है हमको, क्योंकि इस टाइम हम लोग क्या है, बद्धावस्था में है। और धीरे धीरे फिर जो फाइनल ट्रैक चलेगा वो खाली आध्यात्मिक चलेगा, धीरे धीरे भौतिक ट्रैक गायब होते जाएगा, राइट। तो लेकिन मेरे इसमें ऐसा नहीं हो रहा है ना। मेरे केस में कैसा हो रहा है कि मेरे घर परिवार वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्रभुपाद इस तरह से
सोचने लगे कि क्या मैं कहीं, जैसे हमने पर्पट में पढ़ा, प्रभात सोचने लगे कि मैं किसी एक गृहमेधी व्यक्ति जैसा जी रहा हूँ क्या आज, एक घर परिवार के लिए खाली कष्ट कर रहा हूँ, और वो लोग भक्ति भी नहीं करना चाहते, मुझे सपोर्ट भी नहीं, मेरे बिजनेस के लिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग। भक्ति के लिए तो छोड़ दो, भक्ति के लिए अगर सपोर्ट नहीं करते तो भी चलो एक बात मान, लेकिन बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए भी लोग नहीं आते, वो सर्वेंट को भी नहीं छोड़ रहे वहाँ से। इस तरह से प्रभुपाद इतने मतलब निराश होने लगे फैमिली लाइफ के प्रति, और प्रभुपाद सोचने लगे कि अभी ये जो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनका जो लखनऊ का फैक्ट्री है उनके कैपेसिटी के बाहर जाने लगा, उसका एक्सपेंसेस और उसका खर्चा और उसको मेंटेन करना कितना कर पाएंगे अकेले, राइट। फिर उन्होंने और एक लेटर लिखा गौरांग को, उस लेटर में उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आ जाओ आप, जैसे टाइम मिलेगा और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, राइट। और प्रभुपाद उस लेटर में लिखे, एक्चुअली प्रभुपाद लिखे कि आई हैव स्टार्टेड माई वर्क हियर इन अ फेयरली बिग स्केल, मैंने बड़े स्केल में इस बिजनेस को चालू किया यहाँ पे। यू हैव सीन दैट विथ योर ओन आइज, आपने देखा है, पहले भी आप आके जा चुके हैं यहाँ पे। सो इफ़ देयर इज़ नो इनकम हु विल स्पेंड, क्योंकि बहुत सारा उनका लैंड का लिटिगेशन भी चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बनाया था, तो बोले कि कोर्ट केस भी होता है, बोले इनकम नहीं होगा तो मैं कैसे खर्चा करूँगा, और उधर मेरे घर के लोग जो बैठे हैं कलकत्ता में, मेरे जो घर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले द ब्रदर एंड सन्स आर जस्ट ईटिंग एंड स्लीपिंग लाइक अ बंच ऑफ फीमेल्स एंड ब्रेकिंग द एग्स ऑन माई हेड, बोले सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं वहाँ पे बैठकर, राइट। इस तरह से प्रभुपाद अपनी निराशा को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो चैप्टर 5 जब यहाँ पे एंड होता है, चैप्टर 6 जब स्टार्ट होता है, छठा चैप्टर 5 यहाँ पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 का टाइटल है अननोन फ्रेंड, एक अकेला मित्र। तो प्रभुपाद एक्चुअली उस समय की बात है 1947 चालू हो गया था, 1946, और भारत का विभाजन हुआ उस समय 1946-47। तो अभी प्रभुपाद के लिए पहले कितने ऑब्स्टेकल थे, 2 ऑब्स्टेकल थे। एक तो उनके बिजनेस के लिए उनका परिवार साथ नहीं दे रहा था, और बिजनेस अकेले करने के लिए बड़े चैलेंजेस थे, राइट। लेकिन अभी तीसरा ऑब्स्टेकल खड़ा हो गया कि देश का बंटवारा होना चालू हो गया था। तो अभी एक एडेड एक्स्ट्रा एंजाइटी प्रभुपाद के सर पे आ गया। देश का बंटवारा मतलब आप लोग जानते हैं, इसका हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जब 1946 के आसपास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम अभी भारत को अपनी सत्ता आज़ाद करने के लिए तैयार है, हम दे देंगे राज्य भारत को। तो उस समय के जो लीडर लोग थे, जो भी थे, उनका नाम नहीं लेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग रेडी है लेने के लिए, हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे, हमारा कंट्री हमको दे दो। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष था, उसने कहा कि नहीं, हमको तो भाई अलग से पाकिस्तान चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए मुसलमानों के लिए, और हिंदुओं के लिए ये दे दो इंडिया, पाकिस्तानों के लिए दूसरा दे दो। तो इस पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, राइट। और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गए। जो जिन्ना थे उन्होंने क्या किया, अगस्त 16 को 1946 एक डायरेक्ट एक्शन डे करके मतलब आंदोलन किया। उसमें कई सारे हिंदू मुस्लिम झड़पें हो गई, और पहले थोड़ी बहुत झड़पें हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत बड़ी बड़ी होने लगी झड़पें हिंदू मुस्लिम की, और जब फाइनली अप्रूव कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी थी वो भी मान गई। 1947 जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के राजनीतिक लोगों से मिले, और इस तरह से जो भी दंगे हो रहे हैं उनको, अब देखिए कितना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अंधेरे से अंधेरा नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये लोगों ने प्रयास किया अंधेरे से अंधेरा हटाने का। पार्टीशन कर दिया उन्होंने, 2 राष्ट्र बना दिए, हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र बन भी गए। उस समय लगभग कहते हैं कि 5 मिलियन सिख्स एंड हिंदूज पाकिस्तान में रह गए, कितने, 5 मिलियन, और उतनी ही मात्रा में कई मिलियन मुस्लिम भारत में रह गए। मतलब अभी क्योंकि बंटवारा होते समय तो तुरंत थोड़ी लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया था, शिफ्ट नहीं किया था, खाली ज़मीन का हो गया, ये ज़मीन तुम्हारा, ये ज़मीन हमारा। तो इसके बाद अभी माइग्रेशन चालू हो गया। आपने देखे, कई मूवी देखे होंगे, कई चीज़ें देखी होंगी आपने, लाखों हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से उस तरफ स्थलांतर करने लगे, और इसके बीच में कितनी सारी हिंसक झड़पें हुई, कितनी हत्याएं हुई, हजारों लाखों लोग मर गए इसके अंदर, अब
लोगों ने ये सोच के इसका बंटवारा किया था कि चलो शांति होगी और लोग शांति से रहेंगे। अभी आप देखते हैं आज भी वो चीज़ें हो रही है, राइट। 1947 में लोगों ने सोचा था कि बंटवारा हो जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अपनी जगह पे जाएगा, हम अपनी जगह पे आएंगे। नहीं होगा ये। जब तक हम लोग गृहमेधी बन के रहेंगे, है ना, इस संसार को भोगने का हमारा जो प्रयास है, ये संसार को भोगने का प्रयास, इसमें ना तो हम कभी सक्सेसफुल होने वाले हैं, ना कोई सुख की आकांक्षा है। ये कैसा अंधेरे से अंधेरा हटाने जैसा है ना। इसलिए एक्चुअली प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के 7वें स्कंद में, यू नो, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ये जो लोग संसार में घूम रहे हैं सुख की खोज में, ये क्या है, बेचारे अंधे हैं। इनको पता नहीं है कि वास्तविक सुख कहाँ पे है। और इन्होंने किसको लीडर बनाया है? एक ऐसा कोई नेता उनका जो खुद अंधा है। अब समझो अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, आप अंधे हैं, और आपके सामने कोई अगर अंधा व्यक्ति है, वो कहता है अरे मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा, तो कैसे रास्ता मिलेगा आपको? आप अंधे हैं खुद, और आप किसी अंधे का हाथ पकड़ते हैं, आपको रास्ता मिलने वाला है क्या? हाँ, वो अंधा जहाँ पे जाके गिरेगा, आप भी उधर जाके उसी सेम गड्ढे में गिर जाओगे। और ये पूरा भौतिक संसार आज क्या कर रहा है? एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ के लीडर बना के चल रहा है। हमें लगता है कि ये मेरा लीडर जो है ना, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे अच्छी जगह पे लेके जाएगा, अच्छा संसार में। लेकिन बेचारा वो खुद फंसा हुआ है भौतिक जगत में। वो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? जब तक, देखिए, जैसे मेरे अगर हाथ बंधे हुए हैं और सामने वाले के हाथ बंधे हुए हैं, और हम एक दूसरे को छुड़ा सकते हैं क्या? नहीं ना। मेरे हाथ खुले होंगे तो मैं उसको छुड़ा सकता हूँ, उसके हाथ अगर बंधे होंगे, या फिर उसके हाथ खुले हैं और मेरे बंधे हैं तो वो मुझे छुड़ा सकता है, राइट। किसी का तो हाथ खुला होना चाहिए ना। लेकिन भौतिक इस तरह से ऐसा है, तो इन्होंने पार्टीशन बना दिया, 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन उससे और दंगे बढ़ गए और हत्याएं होने लगी। दो राष्ट्रों के साथ साथ उसके साथ साथ अनेक प्रतिद्वंदी तैयार हो गए, है ना। पहले भारत के लिए कितने प्रतिद्वंदी रहेंगे, दूसरे देश रहेंगे। लेकिन इस कॉन्टिनेंट में जब उसका डिवीज़न हुआ तो उसके अपने प्रतिद्वंदी बढ़ गए, और एक्चुअली क्या होता था कि इतने दंगे हो रहे थे। कोई हिंदू क्या करता था, किसी दूसरे मस्जिद में जाता था और वहाँ पे मारामारी करता था, तो वो कहता था कि मैंने मार दिया उनके भगवान को। कोई मुसलमान मंदिर में आता था तो वो कहता था कि मैंने हिंदू भगवान को मार दिया। ये कहता था कि मैंने उनके भगवान को मार दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ऐसे मरते नहीं है ना। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने उनके भगवान को मार दिया, या वो सोच रहे हैं कि मैंने इनके भगवान को मार दिया। कोई किसी के भगवान को कैसे मार सकता है? भगवान ऐसे मरते हैं क्या? लेकिन मूर्खतावश लोग ये सोच रहे हैं कि हमने एक दूसरे को मार दिया है, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं दे आर ऑल इग्नोरेंट। गॉड कैनॉट बी हिंदू, गॉड कैनॉट बी मुस्लिम, गॉड कैनॉट बी क्रिश्चियन। भगवान कभी ऐसा होता है क्या? क्रिश्चियन गॉड, हिंदू गॉड, मुस्लिम गॉड। गॉड तो गॉड है ना, भगवान भगवान है। लेकिन मूर्खतावश लोगों ने शारीरिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर अपने डेजिग्नेशन बना लिए। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, फलाना फलाना, इसलिए मेरा ये हिंदू भगवान है, किसी का क्रिश्चियन भगवान है, किसी का क्या। ना तो भगवान हिंदू है, ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान। भगवान भगवान है, राइट। और उनको समझने के लिए हमें आचार्यों की शरण में जाना पड़ता है, राइट, जो देहात्म बुद्धि से परे आपको सिखाते हैं कि भगवान कौन है, आप कौन है। इस तरह से 1947 प्रॉपर लिखते हैं, वी हैव सीन इन 1947 हिंदू मुस्लिम फाइट्स, one party was Hindu, the other party was Muslim, they fought and so many died। भले कि जब झड़पें होती थी हिंदू मुस्लिम की, बहुत सारे लोग मरते थे, और ये लोग लड़ते थे किस लिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मरने के बाद जब लाशों के अंबार लगता था और म्यूनसिपाल्टी वाले लोग आते थे और उन लाशों को उठाते थे, उस समय कोई भेद नहीं था, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सबको एक जगह पे फेंका जाता था। क्योंकि लाशों को डालने के लिए, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा ना, कुछ डिफ्रेंशिएशन था क्या? ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हरे कृष्णा वाला है, था क्या कुछ? कुछ नहीं था ना। सबका एक ही डेस्टिनेशन था, एक ही गति था, जहाँ जगह मिले वहाँ पे उनको दफना दो, राइट। तो शारीरिक स्तर पर हम जितने भी भेद बनाएंगे, वो उतने सारे भेद हमारे लिए क्या है? ऑब्स्टेकल है हमारे आध्यात्मिक प्रवास में। हम सब क्या है? भगवान के सनातन दास हैं। जब तक हम इस आइडेंटिटी पे नहीं आते, तब तक हम लोग तथाकथित भौतिक धरातल पे इस तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे और संघर्ष पाते रहेंगे, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं
कि एक्चुअली विदाउट गॉड वी कैनॉट बी हैप्पी, राइट। अब पहले क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का राज हमारे पर था, तो हमें लगा कि अंग्रेज़ों का राज छूट जाएगा तो हम लोग खुश होंगे, ऐसा सोचा था ना हम लोगों ने। अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, आपस में ही अपने ही लोगों के साथ लड़ के दुख पा रहे हैं। ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये क्या है, अपनी तो कंट्री थी ना, पहले अपने तो लोग थे ना, थोड़ी तो वही दूसरे बाहर से आए हुए लोग हैं, नहीं ना, अपनी ही जगह थी, अपने ही लोग थे। हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड किया, और हम आपस में लड़ रहे हैं अभी। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक स्तर पर हम चाहे कोई भी समाधान लेने के आने का प्रयास करें, वो समाधान सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक हम लोग भगवत परायण नहीं होंगे, गॉड कॉन्शियस नहीं होंगे, कोई भी सॉल्यूशन हमारे लिए परफेक्शन नहीं दे सकता। थोड़े समय के लिए एक टेम्पररी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, राइट, बट फाइनली हमारे लिए कोई सॉल्यूशन उसमें से नहीं मिलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने इस तरह से प्रचार करने का प्रयास किया, राइट। और प्रभुपाद फिर कहते हैं एक्चुअली और प्रभुपाद ने उस समय बैक टू गॉड मैगजीन तो लिखे रहे थे, और बैक टू गॉड मैगजीन के साथ साथ उन्होंने गीता का मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखना चालू कर दिया, राइट। क्योंकि प्रभुपाद देख रहे थे ये एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, गीता का बड़ा मिसयूज़ कर रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार से गीता को पॉलिटिशियन लोग हैं या फिर बहुत सारे तथाकथित आदर्शवादी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, गीता का अपने अपने हिसाब से तर्क अर्थ लगाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए भगवद गीता, इसके ऊपर कमेंट्री पूरा करना चाहिए, राइट। एंड प्रभुपाद ने इस तरह से कई लेटर्स लिखे लोगों को। लेटर के माध्यम से कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सरकारी अधिकारी या इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको, लेकिन हर किसी का जवाब यही आता था कि स्वामी जी आप कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य से हमें लगता नहीं कि विश्व में शांति आएगी। प्रभुपाद कह रहे थे कि हरिनाम करो, हरिनाम करोगे तो विश्व में शांति आएगी, प्रसाद का वितरण करो, इससे शांति आएगी, शास्त्रों का कथा का वितरण करो। लेकिन ये बोलते थे नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था, जो कि आज भी पता नहीं चल रहा है इन लोगों को, कि अंधेरे से अंधेरा नहीं हटाया जा सकता, अंधेरे को हटाने के लिए उजाला ही चाहिए। संसार में आप कितने भी कोई भी समाधान लेके आइए, सब क्या है, अंधेरे का ही एक प्रकार का एक्सपेंशन है, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं वो सारे लोग जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए उन्होंने प्रयास किया कि इसको लेटर लिखो, उसको लेटर लिखो, उसको समझाओ कि अरे आप थोड़ा मुझे मौका दो, गवर्नमेंट के साथ टाइप करके मैं कुछ आपके लिए एक समाधान देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सारे लोग उनको यही उत्तर दिए कि स्वामी जी आपका जो सुझाव है वो अच्छा है, लेकिन हमें लगता है ये होगा नहीं इतना। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा गया अननोन फ्रेंड, राइट। नाउ इस तरह से प्रभुपाद ये अक्टूबर 1947 कलकत्ता में उन्होंने एक चेयरमैन था एक रिहेबिलिटेशन कमेटी का, उसको लेटर लिखा। तो कभी कभार एक खत पॉजिटिव रिस्पांस आया करते थे, उसमें एक रिस्पांस पॉजिटिव आया। उन्होंने लिखा, प्रभुपाद ने लिखा था लेटर कि आप हरि कीर्तन हरि प्रसाद इसका वितरण कराइए। तो उन्होंने लिखा कि रिगार्डिंग हरि कीर्तन प्रसादम यू मे मेक एनी प्रोग्राम ऑफ योर ओन, बट आई एम अफ्रेड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द सेम नॉर माई कमिटी एंड देयरफॉर देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ योर मीटिंग विथ मी। ऐसा करके उनको लेटर आया। बट उसमें से एक व्यक्ति था उनका, एक संस्था का, मिस्टर NP आस्थान करके, हाईकोर्ट का एडवोकेट था। उसने लिखा कि स्वामी जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रयासों का, और आप मुझे आपका मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए और आपकी डिटेल दीजिए, हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे 100 हज़ारों लेटर में से एक लेटर मुझे पॉजिटिव आता था, बट प्रभुपाद हमेशा इस तरह से अकेले ही थे, और ख़ास करके अब स्पेशली जब आप देखेंगे इस चैप्टर के बाद, ये जो चैप्टर जब एंड होता है तो झांसी में वो जाके पहला प्रयास करने का प्रयास करेंगे, राइट, लीग ऑफ डिवोटी खोल के। तो हम देखेंगे उसको अगली बार कि यहाँ से एक ऐसी दिशा चालू हो जाएगी प्रभुपाद की जो उनको फाइनली संन्यास लेने के लिए मजबूर करेगा, और फिर संन्यास लेने के तत्पश्चात प्रभुपाद फिर रेडी हो जाएंगे अमेरिका जाने के लिए। और जो उनको वहाँ पे रिस्पॉन्स, देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है, जिस देश से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस देश में गीता का जन्म हुआ, उस देश में प्रभुपाद को रिस्पांस नहीं मिला गीता के लिए। लेकिन अमेरिका गए
तो अमेरिका में लोगों ने अप्रिशिएट किया, राइट। और वहाँ से उन्होंने वापस भारत में लेके आए, तब जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा काम करती है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कैसे हैं लोग कि अपने अगर पास में कोई चीज़ अगर बार बार हम देखते हैं तो हम उससे क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, कहावत है, क्या क्या कहावत है वो, घर का पनीर दाल बराबर है ना। थोड़ा सा मैंने सात्विक भाषा में कह दिया आपको, घर का पनीर दाल बराबर। तो रोज़ रोज़ पनीर खाएंगे तो क्या होता है, बोर हो जाता है, दाल जैसा लगता है, राइट। दुर्भाग्यवश जानते ना कि उसका क्या मूल्य है। इस प्रकार लोग सोचने लगे कि अरे गीता क्या है, गीता तो हमारा रोज़ का वही स्क्रिप्चर है, रोज़ हमारे साथ ही रहते थे, हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या है कि शास्त्र हमारे पास है, लेकिन कौन देता है आपको शास्त्र, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। एक आचार्य जब आपको देते हैं तो आपको उसका सिग्निफिकेंस, महत्व समझ में आएगा। और एक नॉवल राइटर है ना, तथाकथित उपन्यास लिखने वाला, कादम्बरी लिखने वाला, वो जो आपको गीता देता है कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। भारत में अधिकांश लोग बेवजह और दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के शिकार बन गए हैं। कोई लिखता है मृत्युंजय कादम्बरी, है ना, कैसे कर्ण इतना महान योद्धा था, है ना, दुर्योधन कैसे महान था, रावण कैसे महान राजा था। और हम लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं, उनको पढ़ के अरे हाँ सही बोल रहा है यार, सही बोल रहा है ना। इसलिए जब तक शास्त्रों को प्रामाणिक आचार्यों से, गुरु शिष्य परंपरा में आकर हम रेफर नहीं करते, तब तक हमारे जो तथाकथित भक्ति है वो क्या है, केवल हमें क्लेश देगी, है ना। भक्ति भी कर रहे होंगे लेकिन फिर भी जीवन में क्लेश बना रहेगा और भगवान को प्राप्त तो करने का चांस ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांते के हर भक्ति उत्पाद्य कल्पते। जो भक्ति शास्त्र के आधार पर नहीं है, श्रुति और पुराणों के आधार पर नहीं है, ऑथेंटिक बोनाफाइड, वो भक्ति क्या है, केवल समाज के लिए उत्पात है। और वही आज हो रहा है ना। आपके यहाँ ना बहुत सारे तथाकथित ऑथर लोग वो लिख देते हैं, कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, और इन द नेम ऑफ पॉपुलैरिटी और इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जो भी कहेंगे आप, लेखन का, ऑथरशिप का, अरे हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, पढ़ो उसकी बुक, है ना। और इस तरह से हम तथ्य को न समझते हुए गुमराह हो जाते हैं, राइट। इसलिए जब भी हम अगर कोई शास्त्र पढ़ना चाहें तो वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, राइट। लोग कहते हैं कि मनोरंजन बहुत होता है उसमें, अरे आप मनोरंजन के लिए आए हैं क्या? एक चीप एक्सट्रेसी के लिए नहीं आए हम लोग, सस्ती सस्ते में हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए नियम है ना, विधि है, और विधि और नियमों को पालन करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने हमको दिया है, 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, तब जाके कहीं अनुभव आएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, कहाँ जाना है हमें। अदरवाइज़ तथाकथित शास्त्र पढ़ के, तथाकथित जो लिखे हुए बेवकूफ़ लोगों ने लिखे हुए जो चीज़ें हैं, तो हम भी मूर्ख बनने वाले हैं। हम भगवान के पास पहुंचने का तो छोड़ ही दीजिए, जीवन में एक सुख और प्रसन्नता वो भी हमें प्राप्त नहीं होगी, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने प्रयास किया, काफ़ी लेटर लिखे लोगों को, बहुत सारे, है ना। बट उस समय इतना टर्मोइल था कंट्री में, सेपरेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, है ना। और लोग भी अपने अपने मतलब विचार कीजिए कितना गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गया होगा उस समय। लोगों का प्रयास केवल इसमें था कि लोगों को कैसे स्टडी किया जाए, और प्रॉपर लिखते थे कि मैं बताता हूँ आपको मार्ग क्या है इसका। लोग बोलते थे नहीं आपको पता नहीं है स्वामी जी, आप रहने दीजिए, हम अपना करेंगे। और आज तक कर ही रहे हैं वो लोग 1947 से लेकर आज कितने हो गए, 70, 75, 80 साल होने को आ गए, अभी तक विश्व शांति का प्रस्ताव वो लिखते ही आ रहे हैं। वर्ल्ड पीस जो यूएन बनाया गया था, है ना, अभी तक चल रहा है, और कभी संभव होगा नहीं पॉसिबल वर्ल्ड पीस। अब तो जैसे समय बढ़ रहा है वैसे अनेक अनेक देश की संख्या बढ़ती जा रही है। एक देश टूट के 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं। उसके साथ साथ आधुनिक, है ना, हथियार, अस्त्र शस्त्र के आधुनिक, आणविक अस्त्र इतने बढ़ गए हैं कि किसी का अगर दिमाग फिर गया, डाल दो एक बॉम्ब, हो गया बस। तो हमारी आधुनिक प्रगति का क्या फ़ायदा है? इतना अच्छा तरक्की कर लिया हमने कि अभी अगर कोई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक बॉम्ब डाल देगा हमारे ऊपर, फिनिश हो गया आपका, भुस, सारी आधुनिक सभ्यता फिनिश, राइट। तो इस तरह से देखेंगे आगे अगले हफ्ते प्रभुपाद फिर यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, और या महात्मा जी को लेटर लिखेंगे वो